अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबा अदनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ननकाना साहब रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कचहरी मैदान जंग बन गई। हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तमाम उम्मीदवार और सियासी जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है। राय मोहम्मद कजाफी खरल सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बार एसोसिएशन का प्लेट गैर मुनासिब है। आइए सुनते हैं राय मोहम्मद कजाफी की गुफ्तगू। अब भी किसी के साथ ज्यादती हुई है तो हम उसके साथ खड़े हैं। उससे आगे जो सूरत हाल बनी है, मैं समझता हूँ कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे लिए बहुत मोहतरम है जमील हसन खान राना गुड खान साहब, हमारे लिए बहुत मोहतरम है PTI के दूसरे कारकुनान जो अहबाब यहाँ पे आए, लेकिन हमारी ये कमिटमेंट है कि बार के प्रेमिसेस को पार्टियों की सरगर्मियों के लिए हमने नहीं खोलना। ये हमारी मजबूरी है, हमारी जन कॉन्स्ट्रेंट है, और ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होता कि इलेक्शन हो रहे हैं तो सियासी जलसे बार में होने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी है। हाँ, हम करते हैं, इस पे रिएक्शन देते हैं। मैंने पहले कहा कि 2013 में हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राय मनसब खान साहब आए। राय मनसब खान साहब हमारे बार मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें शामिल हो रहा, मैंने बात करनी, हमने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने कहा मैं बार मेंबर हूँ, मैं बैठ तो सकता हूँ। हमने कहा कि नहीं, आपकी पॉलिटिकल हैसियत बार मेंबर की हैसियत से बड़ी है, आप मेहरबानी करें, आप इसका हिस्सा भी ना बने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जाए कि ये राय साहब करवा रहे हैं। पपला में नौजवान जान बहक। ट्यूबवेल के बेल्ट में कपड़ा फंसने से 17 साल नौजवान जान बहक। कच्चा कालू चश्मा में नौजवान पीटर इंजन चला रहा था। अचानक बेल्ट में कपड़ा फंसने से वो शदीद जख्मी हुआ। नौजवान जख्मों की ताब ना लाकर मौका पर ही जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले की शिनाख्त रियाज के नाम से हुई। नाज़रीन, आपको शेखुपुरा से दिल हिला देने वाली खबर से आगाह करेंगे, जहां पर दिन दिहाड़े थाना B डिवीजन के हदूद में नौजवान लड़की का मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से अपने ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, आगाह कीजिए। जी, शेखुपुरा में थाना B डिवीज़न की हदूद मछली फार्म के इलाके में दिन दिहाड़े नौजवान लड़की का मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक मकतूला ऐमन नामी नौजवान लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 बरस, मैट्रिक की तालबा थी, को अकेले पाकर दिन दिहाड़े मुलज़म ने ऐमन दुख्तर सैफुल्ला नामी लड़की को उसके घर में फायर करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इतला मिलते ही थाना B डिवीज़न पुलिस SHO थाना B डिवीज़न नवीद अशरफ नफरी के हमरा जाए वक़ूआ पर इब्तदाई तफ्तीश के लिए पहुँचे। मकतूला की नाश को DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुर्दा खाना में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश से आगाह करते हुए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रशीद ने बताया कि मकतूला अस्पताल पहुंचने से कबल जान की बाजी हार चुकी थी, जिसके कनपट्टी पर फायर मारकर दिन के औकात में मकतूला के घर के अंदर कत्ल किया गया। SHO थाना B डिवीज़न नवीद अशरफ की सरबराही में मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर मुलज़म की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या।
खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। सनाउल्लाह साफी से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर गुजरावाला की जानिब से गुजरावाला में इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशंस में सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने से मुतालिक एडिटोरियम हॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन गुजरावाला में मास्टर ट्रेनर की 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में इंतखाबात के दौरान पुलिस मास्टर ट्रेनर को पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के मुतालिक मुख्तलिफ इकदाम करने में, पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखने, पोलिंग स्टेशन पर वोट के इंदराज के लिए आने वालों की तलाशी लेने, मीडिया मुबस्सरीन के इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा पास चेक करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में से निमटने में हिफाजती इकदाम करने से मुतालिक तरबियत दी गई। हिफाजती इंतजामात के मुतालिक तरबियती वर्कशॉप में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर गुजरावाला जाहिद सुबहानी और डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग अदनान सखावत अली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा पोलिंग स्टेशंस पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के मुतालिक तरबियत दी, जबकि अपने अपने अजला की तमाम नफरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा पोलिंग स्टेशन की हिफाजती इकदाम से मुतालिक ट्रेनिंग देंगे ताकि इलेक्शन 2024 का इनेकाद पुरअमन हो सके। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हल्का PS 45 मीरपुर खास से आफ्ताब हुसैन कुरैशी ने पार्टी के दीगर अहदेदारों और कारकुनान के हमरा आज तालुका हुसैन बख्श मरी के यूसी पार्टियों के शहर पार्टियों और यूसी खान के गांव मोहम्मद हसन मरी में आम इंतखाबात 2024 की अपनी अवामी राब्ता मुहिम में घर घर जाकर लोगों को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और आज़ाद इंतखाबी निशान PS 45 पर पाइन एप्पल के इंतखाबी निशान को वोट देने पर कायल किया। लोगों ने इमरान खान के उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया और यकीन दिलाया कि वोट इमरान खान की अमानत है। 8 फरवरी को वोट पाइन एप्पल और बोतल को ही देंगे। कप्तान के खिलाड़ियों का इंतखाबी निशान हमें याद है। मीरपुर खास पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 211 और PS 45 में रैली का इनेकाद। कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का NA 211 और PS 45 मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली का इनेकाद। हल्का के मुख्तलिफ मकामात पर रैली का इस्तकबाल भी किया गया, जबकि पार्टी परचम हाथों में थामे पुरजोश कारकुनान के नारेबाजी और पार्टी तरानों पर रक्स। मुकर्ररीन का कहना था कि 3 फरवरी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आमद पर ही मीरपुर खास अपना फैसला सुना देगा। रैली में साबिक रुकन कौमी सूबाई असम्बली भी शामिल थे। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट हुसैन बख्श करेंगे। नारेज जामशोरो जिला में इलेक्शन वर्क करने के इल्जाम में एक यूसी चेयरमैन और एक म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन समेत 5 काउंसलर्स को जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जवाब तलब कर लिया। जिला मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कोटरी जामशोरी जिला में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर यूसी चेयरमैन और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन समेत 5 काउंसलर्स को नोटिस जारी किए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल जामशोरो ने यूसी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के चेयरमैन आकिब मेमन, म्यूनसिपल बोल्हारी के वाइस चेयरमैन मंठार खासकली और जामशोरी टाउन के 5 काउंसलर सैयद असगर शाह, लाल समद, म्यूनसिपल बोल्हारी के वाइस चेयरमैन मंठार खासकली और जामशोरी टाउन के 5 काउंसलर सैयद असगर शाह, लाल समद, पठान अरशद अली, गुलाम शब्बीर सुबाई तक के PS 78 और PS 69 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के इलेक्शन वर्क करने के इल्जाम में जारी किया गया है। मुहिम के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो इल्जामात का तहरीरी जवाब दें। 7 मुंतखब नुमाइंदों को आज इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के दफ्तर में पूछगछ के लिए तलब किया गया। खत में बताया गया कि मज़कूरा मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्लेंट पोर्टल के जरिए दरख्वास्त मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई की गई है। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। PP 194 पाकपतन से आजाद उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली मियां नवीद अली की पोजीशन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। मखसूस सराय का कहना है कि उम्मीदवार हल्का PP 194 पाकपतन मियां नवीद अली को शहीद राना अहमद अली आराई की वजह से मजलूमियत नून लीग ने 2 बार जीतने वाले को टिकट न देकर ज्यादती की। इसका मुखालफत का 1 वोट हमारी हमदर्दी का वोट 90% मिलने का चांस है। अवामी हलकों के मुताबिक मियां नवीद अली आजाद हैसियत से हुक्के के निशान पर इलेक्शन 2024 में इस वक्त 70% के फिगर पर हैं। एक और अहम बात है कि शहर भर में ताजिर बरादरियों, काउंसलर्स हजरात, दीगर मौजूदीन की कसीर तादाद हमायत हासिल होने के साथ साथ हल्के की सबसे बड़ी बरादरियों ने मियां नवीद अली को इलेक्शन जितवाने का तहैया कर रखा है। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से हुसैन बख्श रिपोर्ट करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जनाब राजा रिफत मुख्तार साहब और DIG हैदराबाद रेंज जनाब तारिक रज़ाक साहब के अहकामात पर SSP जामशोरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहब की जानिब से जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद।
तरबियती वर्कशॉप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें दौरान इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर तमाम पुलिस लाइन स्टाफ, तमाम थानों, पुलिस एहलकारों, ऑफिस स्टाफ समेत दीगर यूनिट्स के पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप में पुलिस मास्टर ट्रेनर सब इंस्पेक्टर SIP मोहम्मद रमज़ान मंगी ने जनरल इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तरबियत फराहम की और किसी भी नाखुशगवार वाक़या रोनुमा होने की सूरत में हिफाजती इक़दामात करने के मुतालिक तरबियत दी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के मुतालिक आगाह किया। SSP जामशोर मोहम्मद तारिक नवाज ने खसूसी तौर पर तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की और शुरा से खिताब किया। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद और दौरान इलेक्शन हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के मुतालिक मुख्तलिफ इक़दामात से मुतालिक आगाह किया, जिसमें पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखना, पोलिंग स्टेशन पर वोट के इंदराज के लिए आने वाले वोटर्स का असली कौमी शनाख्ती कार्ड चेक करने और तलाशी लेने के बाद अंदर जाने की इजाज़त देना शामिल था। मज़ीद कहा कि इलेक्शन अमल ख़त्म होने के बाद पुलिस ऑफिशल्स पोलिंग अमले समेत पोलिंग मवाद को बाहिफाजत RO ऑफिस तक पहुंचाने को यकीनी बनाएं। ट्रेनिंग का मकसद इलेक्शन के दौरान आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है, अमन व अमान को यकीनी बनाना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और पोलिंग अमला और पोलिंग का सामान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर CIA और पुलिस थाना कोतवाली की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस मुलजिम आफ्ताब अली को गिरफ्तार किया। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक झंग पुलिस ने मुलजिम आफ्ताब अली को रेलवे स्टेशन झंग के करीब से गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 18 किलोग्राम चर्स बरामद की और मुकदमा दर्ज किया। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की पुलिस अफसरान को शाबाश देते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्त में लाने और क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। क़याम अमन और मनशियात जैसी लानत के खात्मे के लिए शहरियों को ताउन करना होगा। शहरी इस बुराई के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से। फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद की खसूसी काविश से सानह 1990 के शोहदा पुलिस की याद में यादगार शोहदा बना दी गई। सानह 1990 के शोहदा पुलिस की यादगार पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO अब्दुल्ला अहमद और DC मोहम्मद आसिफ रजा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाई और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। 23 जनवरी 1990 को शरपसंदों की गलत अफवाह की वजह से गुजरात से आए 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। मुश्तल अफराद ने न सिर्फ सरकारी अमलाक को जलाया बल्कि 7 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। अमन और अमान के क़याम के लिए पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर इन्हें और इनकी फैमिलीज को सलाम पेश किया जाता है। वतन अजीज की सलामती, दिफा और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना जहानिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बदनाम जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश 4 किलो 490 ग्राम चर्स बरामद। मनशियात फरोशों को मुखबिर खास के इत्तला पर गिरफ्तार किया। मनशियात फरोशों मुजम्मिल और अशरफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान से इंटारोगेशन जारी है। मजीद इंकशाफात और बरामदगी मुतवक्के है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPO राना उमर फारूक ने कहा कि नौजवान नस्ल को मनशियात जैसे नासूर से बचाने के लिए ज़िले पुलिस मुत्तहरिक है। मुस्लिम लीग नून का लियाकत बाग में सियासी पावर शो। हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, ताहिरा औरंगजेब स्टेज पर भी मौजूद। दानियाल चौधरी, शकील आवान, ज़ियाउल्लाह शाह और सरदार नसीम भी स्टेज पर मौजूद। लियाकत बाग में मुस्लिम लीगी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। सांगला हिल रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी बरजीस ताहिर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सिवा कोई जमात अवाम की खैर ख्वाह नहीं। नवाज शरीफ की क़यादत में ये वाहिद जमात है जो अवामी उमंगों के मुताबिक पूरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी कोई क़यादत मौजूद नहीं जो नवाज शरीफ का मुकाबला कर सके। 8 फरवरी को शेर के निशान पर ठप्पा लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब करें। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। वो नवाही गाँव, लंगूवाल, महीस जनूबी, भागाकोट, महीस शुमाली, अलियाबाद, चरवंड और मड़ बलोचा में कॉर्नर मीटिंग और जलसायाम से खिताब कर रहे थे। साहिवाल से हमारे नुमाइंदे यूनुस शहबाजी की सहाफ़ियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा बैरिस्टर राय मोहम्मद इकबाल खान से मुलाकात। दौरान मुलाकात गुफ्तगू करते हुए राय मोहम्मद इकबाल खान का कहना था कि हमने अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। शहर चीचावतनी समेत दीगर गाँव में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन और
इसका सिलसिला जारी और सारी है। इंशाल्लाह जल्द ही राय हसन नवाज खान और राय मुर्तज़ा इकबाल खान अवाम के दरमियान होंगे, अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बनना ना मिलने पर अफसोस है। परेशानी है कि हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान माइक और जहाज दे दिया गया। इस पर भी कैंपेन करेंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। इंशाल्लाह 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। सुंधियाना वाली इलेक्शन के हवाले से N107 और एक PP 124 में मौजूद हैं। आइए आवाम से जानते हैं कि वो किसको वोट देकर कामयाब करेंगे। PP 124 में सैयद कुतुब अली शाह, अलमारूफ अली बाबा मुस्लिम लीग नून और सैयदा सोनिया अली रजा शाह जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे सुंधियाना वाली सफ्तर इकबाल मलोका से। जी सफ्तर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं NA107 और PP 124 में। आइए आवाम से जानते हैं कि वो किसको वोट देकर कामयाब करना चाहेंगे। छोटा वोट हमने 20 सैयद कुतुब अली शाह साहब को देना है और बड़ा इंशाल्लाह सैयद अजहर हसन शाह साहब को ज़्यादा हम उनको देंगे। हमारे हल्के के हैं। हल्के के हैं, अच्छे आदमी हैं और वैसे भी वर्कर आदमी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई किसको वोट देंगे आप? हम अली बाबे को वोट देंगे। और बड़ा वोट किसको देंगे आप? पीर अजहर हसन को। अजहर हसन शाह को। वालेकुम भाई, आप किसको वोट देंगे? पीर अली बाबे का वोट है जी। इतने PTI का बिल्कुल वोट नहीं, कोई 150 निकले तो शहर चो निकले जी। अच्छा, आप अली बाबा को वोट देंगे? अली बाबे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट देंगे? PTI को जी। मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ। तो इमरान खान तो आपका लीडर तो गिरफ्तार है, उसका फिर किसको वोट देंगे आप? कोई नहीं, इंशाल्लाह वो जल्द। किसके साथ उम्मीद है आपकी? मेरी उम्मीद PTI के साथ ही है। वही तो कह रहा हूँ, वो तो गिरफ्तार है, पीछे कौन है जिसको जो उसको सपोर्ट करेगा? वो जल्द बाहर आ जाएंगे, जल्द बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे आप? नून लीग जी। नून लीग को। आप नून को क्यों वोट देना चाहेंगे? हमेशा देते हैं। अच्छा देते हैं। नून लीग ने काम किया। क्या उम्मीद है उनसे? उम्मीदें हैं सब उम्मीदें से। उनके साथ उम्मीदें हैं बिल्कुल इनके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई, किसको वोट देंगे? वोट इमरान खान का। इमरान खान को, वो तो गिरफ्तार है, फिर किसको वोट देंगे आप? इमरान खान का ही है वोट। इमरान खान का वोट इंशाल्लाह 8 के बाद जीत के बाद बाहर आएगा। अच्छा जी, दोबारा बाहर आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप किसको वोट देंगे? मैं नून लीग को वोट दूंगा। नवाज शरीफ इंशाल्लाह मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीर अली बाबा। अली बाबा को वोट देंगे इंशाल्लाह। उनकी सीट कन्फर्म है। कन्फर्म है जी भाई, पक्की बात है इंशाल्लाह। या इस वक्त हम मौजूद हैं PP 124 में और आपने देखा है कि आवाम की राय जानी है। अब देखते हैं कि आवाम किसको वोट देकर कामयाब करते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। सावन शरीफ की केयर कॉलोनी की रिहायशी सायमा खातून की जानिब से अपने भाई के हमरा ज़हीर अहमद की नाजायज़गियों के खिलाफ एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस। सावन शरीफ की रिहायशी सायमा खातून की जानिब से एहतजाज करते हुए ज़हीर अहमद के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये शख्स मुझे काफ़ी वक्त से नाजायज़ ताल्लुकात रखने के लिए तंग कर रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से जिनसे हिरासत कर रहा है। खातून ने बताया कि मैं जब शिकायत करने इसके घर गई तो इसने मुझे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे कपड़े फाड़ दिए। सायमा खातून ने IGC से नोटिस लेकर ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुंहिंजो नालो साइमा आहे। मां मौज़म हतार पुलिस वारे जी घर वारी आहियां। मसइलो इहो आहे, असांखे ज़हीर कुरे जो इलाही काफ़ी टाइम खां वठी असांखे तंग कंदो रहियो। जॾहिं मूं पहिरीं मीटर हणणु लॻारायो, उन खां पहिरीं उनखे ख़बर आहे मां हिते अकेली रहंदी आहियां, मुंहिंजे मीटर ई यूज़ कंदो हो। ऐं मूं ॿुधायो रियाज़ खे, रियाज़ जेको आहे मंगड़हार, उनखे मूं ॿुधायो मुंहिंजे मीटर में रोज़ु आयो ॾींहुं लाइट लॻाईंदो, मुंहिंजे मीटर खे ॿाहि लॻी वई। मूं वाबड़ा वारनि खे बि ॿुधायो त मुंहिंजे मीटर सां ई छेड़छाड़ थो करे। वरी आयो, उन खां पोइ बि न मुड़ियो। वरी रोज़ ई मूंखे तंग कंदो, रोज़ मूंखे तंग कंदो। मां घिटी मां लंघां, हिकिड़े ॾींहुं मूंखे हिन पंहिंजो नंबर ॾिनो, चए मूंसां तूं दोस्ती कर। मूं हिनखे ॾिना भुजा, उन खां बावजूदि ही कोन पियो त मुड़े। पोइ बि मां हिनजे घर हली मली हिनजी अमर ॾे दाह खणी वियमि, हिनजे घर हिनजे सावरनि दाह खणी वियमि त हिननि खे पंहिंजे पुट खे सम्झायो ज़हीर कुरे जे नाले हीउ जेको भाई मूंखे मुसलसल तंग कंदो, पोइ बि न पियो सम्झे। पोइ उन ॾींहुं बि मसइलो थियो, मुंहिंजे घर जो कमु पियो हले। मां अकेली माई ज़ैफ़ा, मुंहिंजे घर में मुंहिंजो भाउ वेठो लाइट पियो ठाहे। असां ग़रीब सादा माण्हू, असांखे हिते काफ़ी टाइम थी वियो आहे, असां हिते रहंदड़ आहियूं। तव्हां पाड़े वारनि खां पुछा कयो, असां कंहिंखे न पाड़े वारनि खे अॼु ताईं ॾुखायो आहे न छा। असां हली मली हिनजे दरवाज़े ते दाह खणी वियासीं। मूं हिनजो दरवाज़ो ठड़कायो, मां मुंहिंजो भाउ असां दरवाज़ो ठड़काए हिनखे सम्झायूं पिया। हिनजी घरवारी मुंहिंजो वीडियो बि ठाहे। ॻाल्हि मेन इहा आहे, मूंखे लॻी विडियो त बाहि ही ऐं हिन जी औलाद रुॻो मुंहिंजी तस्वीरूं कढी फेसबुक ते था रखनि ऐं मुंहिंजा वीडियो
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA-18 सैयद अली जवार नकवी की पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटेरिएट आमद। शुजाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA-18 सैयद अली जवार नकवी को पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटेरिएट आमद पर माला डालकर खुशामदीद कहा। सैयद अली जवार नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी जमात है जिसने हमेशा मजदूर के हक में काम किया, तनख्वाहों और पेंशन को डबल किया। अवाम इस बात को देखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करे कि कौन सी जमात के नुमाइंदे झूठे वादों पर वोट लेते हैं, इसके बाद वादे पूरे नहीं किए जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो बेघर अफराद के लिए मुल्क भर से 30 लाख घरों का कयाम अमल में लाया जाएगा, जबकि TIP की बहाली के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सतह पर तालीम, मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी, मईशत को बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से सैयद अली जवार नकवी को एजाजी शील्ड पेश की गई और तकरीर के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं आरिफ वालस से। मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक खिलाफत राशिदा के चौथे मेहर मुनीर आगाज से सिलसिला इमामत व विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजह की यौम विलादत जश्न मौलूद काबा पूरे मुल्क की तरह बल्दिया चौक आरिफ वाला में शायान शान और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस पर औलाद बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, दीवान ताहिर फरीदुद्दीन चिश्ती और सादात कराम समेत सियासी, समाजी वकला, सहाफती तंजीमों ने मौला अली की विलादत पर केक काटा। इस मौके पर दीवान ताहिर फरीदुद्दीन चिश्ती और दीगर उलमा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अली रज़ी ताला अन्हो उसवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे। शेर खुदा चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना थे, जिन्हें अल्लाह के नबी ने बाबिल इल्म करार दिया। खलीफा चहारम शहंशाह रूहानियत और अमानतों के जिम्मेदार थे, जिन पर रसूल खुदा को नाज था। उनका कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की मिराज करार दिया, जिसे दमाद रसूल ने कर दिखाया। हजरत अली करमुल्लाह वजह ज़हद तक़वा की सनत थे, जिनकी इज्जो इनकसारी का ये आलम था कि रब्बे कायनात हजूर गरिया सारी करते होश बेहोश हो जाते, जबकि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाह वजह तलवार के धनी, दिल के गनी, शुजात के जबल अहद, जबकि बादशाह इल्मो हिकमत आशिक शाह थे, जो निज़ाम अदालत में ऐसी महारत रखते थे कि अदालती फैसले इस्लामी कवानीन के मुताबिक बेहतरीन अंदाज में करते थे। इनकी लाजवाल खिदमात को सलाम अकीदत पेश किया। इख्तिताम पर मुल्क कौम की खुशहाली सलामती के लिए दुआ की गई। मुल्क भर की तरह उमरकोट में भी इलेक्शन करीब आते ही पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम तेजी से जारी। वोट हासिल करने के जतन, कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर वर्क का सिलसिला भी तेज कर दिया गया। अवाम में जोशो खरोश भी बढ़ता हुआ देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात देंगे फिदा हुसैन हैदरी। जी फिदा हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी, ये हल्का है PS 51 उमरकोट 3। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नवाब तैमूर टालपुर को चौथी मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है और 3 दफ़ा पहले जो वो विन कर चुके हैं, ट्रैक कर चुके हैं। अब चौथी बार जो है वो जोर आजमाई करेंगे 8 फरवरी के पोलिंग वाले दिन। इनके मुकाबले में इनके हरीफ हैं डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मेमन, जो पहले भी इनके मुकाबले में ही आते रहे लेकिन कामयाबी ना हो सकी। इस बार वो PTI को छोड़ के जो है वो GDA में शामिल हो गए और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद को GDA की जानिब से जो है वो टिकट दिया गया PS 51 पर। और उसके बाद फिर नवाज़ लीग की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी हिमायत इनको हासिल है और दीगर जो भी एंटी पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने वाले उनकी भी हिमायत इनको हासिल है। तो इस तरह जो है ये इनका मुकाबला 8 फरवरी को जो है वो देखने में आएगा। पहले तो ये था कि तैमूर टालपुर ने भारी अक्सरियत से 55,000 वोट उठाए थे 18 में और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ने 31,000 उठाए। तो इस तरह करके 24,000 वोट का जो है वो बड़ी एक लीड थी। अब देखें कि इस बार क्या होता है। वैसे तैमूर टालपुर ने अपने हल्के में सड़कों पे अच्छा काम किया है। कुनरी शहर में ऑडिटोरियम नया कायम कराया, लाइब्रेरी कायम कराई
اس کے علاوہ IT سینٹر قائم کرایا, سڑکوں کا جال بچھایا, اور اس کے علاوہ ایک بہترین کام ہوا صحت کے حوالے سے, وہ ہے جدید قسم کی تحصیل ہاسپٹل, جو کہ شہر سے 1 کلومیٹر باہر میمن کنڈی روڈ پر جو ہے وہ قائم کی گئی, اور اس میں جدید جو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس میں ابھی بھی کافی کچھ کمی ہے کہ 50 میں سے صرف 10 ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں, تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی شریعت سے یعنی کہ اس کندری سے بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے, اور عمر کوٹ سے بھی کامیاب کروائیں گے, اور پورے MNA کی 213 جو سیٹ ہے انشاءاللہ ہم لال مالی کو فتح کریں گے اور اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری عوام ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں, کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے واضح طور پہ لوگ ظاہر نہیں ہے. رحمان الرحیم. NA 213 اور PS 51 پر میر امان اللہ صاحب شیر کے نشان پر, اور ڈاکٹر دوست محمد GDA کی طرف سے ستارے کے نشان پر کھڑے ہیں. یہ اللہ خیر کرے, اللہ نے ہمیں عزت دی تو ہم اپنے اس حلقے کی عوام کی بھرپور خدمت کریں گے, دل و جان سے خدمت کریں گے اور پوری ایمانداری سے خدمت کریں گے. اور اللہ نے چاہا کئی پروجیکٹ, کئی منصوبے, گیس وغیرہ, یہ چیزیں سب ہم کنڈری سٹی میں ضلع عمر کوٹ میں لال مالی اور ڈاکٹر دوست محمد یہ کھڑے, آپ کس کو ووٹ دو گے, کیا کہتے ہو؟ جی بھائی, ہم نواب یوسف نواب تیمور کو دیں گے. جی بالکل. کب سے آپ ووٹ دیتے آ رہے ہو, کس کو, کون سی پارٹی؟ کافی وقت سے دیتے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں کام کرایا ہے انہوں نے؟ بالکل کرایا ہے. کیا کام کرایا ہے؟ بہت کام کرایا ہے, روڈ ہے, رستے ہے, جو بھی ہے. آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ ہمارا گاؤں حاجی کمال خان رن. آپ کے گاؤں میں کیا کیا چیز دی ہے؟ انہوں نے ہمارے کو اسپتال دی ہے, ڈسپنسری دی ہے, اور اسکول ہے, روڈ ہے, رستے ہے, سب کچھ دیا ہے نواب تیمور نے, نواب یوسف نے. بالکل. آپ کے ارد گرد جو گاؤں تھے. فیصل آباد رپورٹ خالد پرویز سے. حلقہ PTI 113 کے امیدوار سردار ندیم صادق ڈوگر محلہ عمر ٹاؤن میں جلسہ. فیصل آباد حلقہ PTI 113 کے امیدوار سردار ندیم صادق ڈوگر کا محلہ عمر ٹاؤن میں جلسہ. یہاں پر پرجوش استقبال کیا گیا, جس میں رانا برادران, رانا خالد, رانا عابد, رانا راشد اور اہل علاقہ نے حمایت کا اعلان کیا. سردار ندیم صادق ڈوگر کی جانب سے کہا گیا کہ میں الیکشن میں کامیاب ہو کر انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور ان کے کام ان کی دہلیز پر کروں گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز.